डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं मिलने थॉमसन मेथड का एक और केस डिस्कस करने जा रहा हूं, केस नंबर 2। इसमें हमें क्या दिया गया होगा, जैसा कि आप जानते हैं मिलने थॉमसन मेथड इज डिवाइडेड इनटू 4 केसेस। इन फर्स्ट केस u इज गिवन एंड वी हैव टू डिटरमाइन एफ जेड, जो मैं बता चुका हूं। तो केस नंबर 2 में मुझे दिया गया होगा इमेजिनरी पार्ट यानी v। तो लिख देता हूं इसके बारे में। सपोज एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन, ये कोई एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। लेकिन आपको पता क्या है इसके बारे में, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, हुज इमेजिनरी पार्ट v इज गिवन। जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट v, ये आपको गिवन है। क्लियर है। और वी हैव टू डिटरमाइन, आपको क्या डिटरमाइन करना है, यही मेथड है। वी हैव टू डिटरमाइन एफ जेड, और एफ जेड भी कैसा, एनालिटिक फंक्शन। वी हैव टू डिटरमाइन एफ जेड। अब इसका जो वर्किंग रूल है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। बिल्कुल यू की तरह ही इसका वर्किंग रूल है। जो पहला केस था जिसमें यू दिया गया था, वही वर्किंग रूल है। स्टेप भी लगभग वही है, लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। नंबर वन में क्या लिखेंगे, राइट वैल्यू ऑफ वी, वी मतलब इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड, यहां पर आप फाइंड कर लेंगे डेल वी ओवर डेल एक्स, और साथ ही साथ फाइंड कर लेंगे डेल वी ओवर डेल वाई। जो तीसरा स्टेप है बिल्कुल पहले की तरह, इनके नाम बदल देंगे, इसको कॉल करेंगे हम, या रिनेम कर दो। डेल वी ओवर डेल एक्स को हम कॉल करेंगे किस तरह, फाई वन की तरह, यानी फाई वन इसको नाम दूंगा मैं। और डेल वी ओवर डेल वाई इसको कॉल करूंगा एज फाई टू एक्स वाई। इसका मतलब फाई वन आपको पता चल गया, फाई टू आपको पता चला, क्योंकि v आपको पता था तो ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव भी आपको पता होंगे। इसके बाद फोर्थ स्टेप में आप फाइंड कर लोगे क्या, हियर वी विल फाइंड फाई वन z0 एंड फाई टू z0। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फाई वन की वैल्यू होगी उसमें x की जगह लिख देंगे z और y की जगह 0। अब ऐसा करने के बाद आप लिखोगे एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट वैल्यू ऑफ एफ डैश जेड, दैट इज, क्या मतलब हुआ एफ डैश जेड की वैल्यू का। अगर एफ जेड आपका एनालिटिक फंक्शन है तो इसका मतलब हुआ डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स। मैंने आपको बताया था, पहले लेक्चर में बताया था, कभी भी आप एफ जेड की वैल्यू डायरेक्ट ना लिखें जो बुक में दी गई है, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम यह है कि डेल वी ओवर डेल एक्स का नाम तो आपको पता है, इसका नाम है फाई वन एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर आपको इसका नाम नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि जब आपको यू ही नहीं पता तो डेल यू और डेल एक्स कैसे पता होगा। तो अब मैं यहां पर लगाऊंगा कोशी-रीमान इक्वेशन, और इसका भी नाम पता करता हूं। क्या कहानी चलेगी यहां पर, इस स्टेप में चल रहा है। दिस इंप्लाइज एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू और डेल एक्स को आप बदल दो किसमें, डेल वी ओवर डेल वाई। कैसे बदला गया है, ध्यान देंगे, बाय सी आर इक्वेशन, यानी कोशी-रीमान इक्वेशंस। आप जानते हैं कि जो आपका डेल यू ओवर डेल एक्स है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा डेल वी ओवर डेल वाई। बात समझ गए। अब आपको दोनों का नाम पता है, राइट वाला मैंने इसलिए नहीं बदला, सेकंड वाला, क्योंकि वो तो फाई वन है। डेल यू और डेल एक्स की वैल्यू नहीं पता थी, फंक्शन एनालिटिक है, कोशी-रीमान इक्वेशन लगाओ और इसको बदल दो। तो ये आपको क्वेश्चन करते समय भी लिखनी है बातें, अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूले में आप भूल जाओगे, बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, इस तरह लिखेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो डेल वी ओवर डेल वाई का नाम क्या, फाई टू। अब आपने इसको फाई टू कहा तो फाई टू लिखे, ये नहीं कि पहले नंबर पर फाई वन ही लिखेंगे भाई, जो इसकी वैल्यू है वही लिखोगे। इसकी वैल्यू है, इसका नाम है फाई टू एक्स वाई, और डेल वी ओवर डेल एक्स का नाम था फाई वन एक्स वाई। ये आप देख चुके हैं वर्किंग रूल में, ये डेल वी ओवर डेल एक्स को क्या कहा, फाई वन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास यहां पर मिल गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इस इक्वेशन को मैंने नंबर दे दिया, यहां पर कोई नंबर अभी तक तो लिखा नहीं है तो वही कह देता हूं। लास्ट स्टेप 6, इसमें क्या करेंगे, 6 स्टेप में आप फाइंड कर लेंगे, फाइंड या इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1 सच दैट। अब इसका एक तरीका है इंटीग्रल करने का, क्या है वो, लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंपल बचा एफ जेड, क्योंकि डेरिवेटिव का आप इंटीग्रल करेंगे तो फंक्शन ही बचेगा। लेकिन राइट हैंड साइड में एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन वी विल रिप्लेस x by z and y by 0।
और एक कांस्टेंट, ये लिखना आप मत भूलिए। ये आ गया मेरे पास कांस्टेंट, और प्लस 1 कांस्टेंट, इट में बी रियल, इट में बी इमेजिनरी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया फार्मूला। तो इस फार्मूले को आप डायरेक्ट यूज करने से बचें, क्योंकि देखो पहले फार्मूले में था φ1z0 माइनस i φ2z0, यहां बिल्कुल सिचुएशन बदल गई है। तो मैं चाहूंगा फिफ्थ स्टेप आप 2-3 लाइन में लिखकर दिखाएं। चलिए अपनी बात को ठीक से समझाने के लिए एक क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं हम, ये वर्किंग रूल का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, मैं लिख देता हूं बच्चों प्रॉब्लम। एक आसान सी प्रॉब्लम ले रहा हूं, हालांकि एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम ये रहेगी हमारी, अभी इसको लिखने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक ही प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, इसी से मेथड आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर है, शो दैट इमेजिनरी पार्ट, बल्कि सीधा fz के बारे में लिखता हूं, डिटरमाइन एनालिटिक फंक्शन fz, determine the analytic function fz equals to u plus iota v, whose imaginary part is, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये आपको दिया गया e टू द पावर माइनस एक्स। मैं कोई पोलिनोमियल फंक्शन भी ले सकता था, लेकिन एग्जाम में इस टाइप की प्रॉब्लम ज्यादा पूछी गई है, तो मैंने फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही ले लिया। क्लियर है। ऑल्सो डिटरमाइन, इसके बाद आपको क्या डिटरमाइन करना है, ऑल्सो डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट, यानी जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है इसका हार्मोनिक कंजुगेट भी आपको फाइंड करना है। क्लियर है। तो हार्मोनिक कंजुगेट आपसे पहले भी पूछ सकता है, अच्छा ये भी कह सकता है कि इसको आप हार्मोनिक प्रूव करो, तो उसमें आप 2-2 बार डिफरेंशियल करके ऐड कर दोगे। चलिए तो मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आता हूं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल क्या लिखेंगे आप, गिवन v, क्या आ गया v मेरे पास, e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स कोस वाई प्लस वाई साइन वाई, इसको नाम दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग 1 जो वर्किंग रूल है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, और आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास डेल v ओवर डेल x e टू द पावर माइनस एक्स, बच्चों बाई पार्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट में x है, तो ये आ जाएगा मेरे पास x, और कोस का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस साइन y, और इस ब्रैकेट का कर रहे हैं, पहला फंक्शन एज इट इज इस ब्रैकेट का, तो x तो हमारे पास क्या था, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो y हमारा क्या होगा कांस्टेंट, तो e की पावर माइनस एक्स ये तो फर्स्ट फंक्शन है, तो यहां पर x का हो जाएगा 1, ये आ गया मेरे पास कोस y, और इसका हो गया पूरी तरह 0 क्योंकि y कांस्टेंट है। इसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखो, x कोस y प्लस y साइन y, और e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। क्लियर है। तो ये डिफरेंशियल हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, और पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने किया है, e टू द पावर माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बना कोस y माइनस एक्स कोस y, और ये आ गया माइनस y साइन y, और बच्चों ये इक्वेशन आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया डेल v ओवर डेल x, इसी का नाम मुझे रखना है फाई 1। इसके बाद डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट में करो तो कितना बनेगा ये बनेगा डेल v ओवर डेल y, ध्यान देंगे डेल v ओवर डेल y। अब क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये तो कांस्टेंट है, तो यहां पर बाई पार्ट नहीं लगेगा आपका इस ब्रैकेट में, आप डायरेक्ट इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल करेंगे। आप ध्यान देंगे डिफरेंशियल अब मैं करूंगा y के रेस्पेक्ट में, चलिए तो कर देते हैं y के रेस्पेक्ट में, कितना आ गया e की पावर माइनस एक्स। अब जैसे ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x इज कांस्टेंट, कोस का हो गया माइनस साइन y, अच्छा यहां तो बाई पार्ट करना पड़ेगा, y इंटू साइन y, यानी पहला फंक्शन y और साइन का हो गया कोस y, इसके बाद साइन y और y का हो गया 1, तो ये मेरे पास आ गया
डेल वी ओवर डेल वाई थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख देता हूं, प्लस माइनस को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं, तो ये आ गया मेरे पास e की पावर माइनस एक्स, और बच्चों ये बना माइनस एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस वाई और प्लस साइन वाई, और कुल मिलाकर ये रिजल्ट आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर, मैं इसको क्या कहूं, इक्वेशन नंबर मैं कहने जा रहा हूं इसको 3। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो ये स्टेप हमारा पूरा हो गया पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने का। अब नेक्स्ट स्टेप में आता हूं, उसमें मुझे इनके नाम बदलने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कह दिया लेट डेल v ओवर डेल x, इसका नाम मैंने रख दिया फाई 1 xy जो कि नंबर 4 है, और डेल v ओवर डेल y, इसका नाम मैंने रख दिया फाई 2 xy। चलो इनको इक्वेशन को नंबर देना जरूरी नहीं है, क्लियर है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर फाई 1 फाई 2 आपने इनको कह दिया है, तो ये तो फाई 1 बन गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं फाई 2। तो देयरफॉर जरा इनकी वैल्यू लिख दो, फाई 1 xy इक्वेशन नंबर कौन सी एक्टिव हो जाएगी 2। तो ये आ गया मेरे पास e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स, और क्या बना रिजल्ट ये कोस वाई माइनस एक्स कोस वाई और माइनस वाई साइन वाई, और ये ब्रैकेट कर दो बंद, और ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। तो फाई 2 xy कितना हो जाएगा, एंड फाई 2 xy ये ऊपर लिखा हुआ है, इसी को आपने फाई 2 कहा है, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स, ये आ गया माइनस एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस वाई, और ये आ गया प्लस कितना आ जाएगा ये साइन वाई, और ये भी ब्रैकेट क्या कर दोगे आप, चलो ब्रैकेट यहीं को लगा देता हूं, और ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। क्या ये बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह का क्वेश्चन मैंने इससे पहले लेक्चर में भी किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं निकालूंगा अब वैल्यू किसकी, फाई 1 z0 की और फाई 2 z0 की। ये वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूं, तो कैसे निकलेगी ये वैल्यू, रिप्लेसिंग, क्या रिप्लेस करने वाला हूं मैं यहां पर, रिप्लेसिंग x बाय z एंड y बाय 0 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशंस 4 एंड 5। क्लियर है। तो फ्रॉम 4 क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 यहां पर मिला आपको फाई 1 z0, ध्यान देंगे e टू द पावर माइनस z, e टू द पावर कितना आ गया ये माइनस z, और कोस y यानी कोस 0 1 माइनस z और कोस y फिर 1, और ये आ गया माइनस y यानी 0 ही बन गया ये तो पूरा। तो फाई 1 z0 आ गया बच्चों मेरे पास आयोटा 1 माइनस z e की पावर माइनस z, और ये आ गई वैल्यू किसकी, ये फाई 1 z0 था बच्चों, फाई 1 z0। तो ये आ गई बच्चों इक्वेशन नंबर, क्या आ गई इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर 6। समझ रहे हैं आप। इसके बाद इक्वेशन नंबर 5 की भी हेल्प ले लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, तो कितना आ जाएगा, फाई 2 z0, ये इसमें पुट कर दो, x की जगह z पुट किया तो e टू द पावर माइनस z। अच्छा यहां पर माइनस z साइन 0 यानी 0, y है फिर 0 फिर साइन है फिर 0, इसका मतलब फाई 2 z0 इज 0। ये आ गई बच्चों इक्वेशन नंबर 7। अब इसके बाद मैं डेरिवेटिव के लिए कहानी लिखता हूं, जैसा कि वर्किंग रूल में आपको बताया था, बिल्कुल वही कहानी मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। वी हैव डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड, कितना आ जाएगा ये, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स। अब यहां प्रॉब्लम ये है कि इसकी वैल्यू तो आपको पता है, इसकी नहीं पता। इसकी वैल्यू नहीं पता तो इसमें लगा दो आप कॉची-रीमान इक्वेशन, जैसा वर्किंग रूल में मैंने बताया था डायरेक्ट लिखने से बचो और इसको आप सोल्व करके दिखाओ। तो क्या लिखने जा रहे हैं हम, ये नेक्स्ट रिजल्ट मेरे पास आया, इसमें मैं बदल दूंगा डेल वी ओवर डेल एक्स को यूजिंग कॉची-रीमान इक्वेशंस। तो यूज करो, तो ये बना मेरे पास एफ डैश जेड इज डेल यू ओवर डेल एक्स, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, गलत बोल गया मैं, डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू पता है, इसकी नहीं पता। तो यहां कॉची-रीमान इक्वेशन लगाओ,
तो ये बन जाएगा मेरे पास डेल वी ओवर डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स। ध्यान देंगे जो इससे प्रीवियस लेक्चर मैंने लिखा था, लेक्चर नंबर 9, उसमें आपने देखा होगा कि मुझे डेल यू और डेल एक्स पता था, क्योंकि यू पता था, ये नहीं पता था, तो मैंने इसको बदल दिया था। इस बार मुझे डेल वी और डेल एक्स की वैल्यू पता है, जिसकी हेल्प से मैंने वैल्यू निकाली है φ1z0 की। यू नहीं पता तो मैंने इसमें क्या लगाई, कोशी-रीमान इक्वेशन, और ये भी मुझे पता चल गया। तो क्या है इसकी वैल्यू, बाय सी आर इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या, वो भी लिख सकते हो, डेल यू ओवर डेल एक्स इट इज इक्वलेंट टू डेल वी ओवर डेल वाई। ये इक्वेशन है, ये मैंने यहां पर यूज कर लिया, बाय सी आर इक्वेशन। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब तो इनकी वैल्यू आपको पता है। देखिए पहले वाले फार्मूले में यहाँ बीच में माइनस आया था और φ1 पहले नंबर पर था, φ2 दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया। अब डेल वी ओवर डेल वाई का नाम क्योंकि आपने φ2 रखा था, वो मैंने रब कर दिया है, तो ये आ गया मेरे पास φ2 xy, और इसका नाम आपने रखा था डेल वी ओवर डेल एक्स का φ1, तो ये आ गया φ1 xy। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन एज यू नो x इज रिप्लेस्ड बाय z एंड y इज रिप्लेस्ड बाय 0। प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया, उसको आप देख लीजिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू z, तो क्या तरीका है, ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया एफ जेड, और राइट हैंड साइड में जहां जहां x है वहां आपको मिल जाएगा z, और जहां जहां y है वहां मिल जाएगा आपको 0। ये लिख देंगे आप, प्लस i, और ये आ गया φ1 z0, और ये बना बच्चों dz, और ये आ गया एक कांस्टेंट जिसका नाम है c। चलो रखो यहां पर φ2 की वैल्यू, तो φ2 की वैल्यू क्या होगी, यहां पर φ2 z0, ये तो 0 था, प्लस i, यहां पर कितना आ गया, ये 1 माइनस जेड, और ये आ गया e की पावर माइनस जेड dz प्लस कांस्टेंट। चलिए तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, आसान सी कहानी बनी है। ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन 1 माइनस जेड ई टू द पावर माइनस जेड dz प्लस c। अब जैसा कि आप जानते हैं इस टाइप के इंटीग्रल मैंने काफी क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, ये लेफ्ट में मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं रब करने जा रहा हूं। ये u इंटू वी वाला फार्मूला आप लगा दीजिए, जिसमें एक ही लाइन में इंटीग्रल हम करते हैं, ठीक है, तो वही फार्मूला मैं लगाने जा रहा हूं। फोरियर सीरीज में मैंने बहुत डिटेल में उसको समझा भी रखा है। तो क्या बनेगी ये कहानी, एफ जेड इज, अदरवाइज आप बाई पार्ट लगाइए जैसा आप जानते हैं, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो क्या बनाइए, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल, इसके बाद माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशियल यानी -1, और इस फंक्शन का इंटीग्रल, ब्रैकेट की बात ब्रैकेट के अंदर ही रहने दो, तो फिर माइनस आएगा तो ये बना z, और इसके बाद अगर आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 0। तो कुल मिला के एफ जेड मेरे पास आ गया आयोटा 1 माइनस जेड, और ये कितना आ गया +1 e की पावर माइनस जेड, और ये आ गया प्लस c। तो कुल मिलाकर एफ जेड आ गया मेरे पास i इंटू जेड इंटू ई की पावर माइनस जेड, और ये आ गया प्लस c। तो ये आ गया बच्चों एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। इस क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट भी है, ऑल्सो डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट। अच्छा, अगर मान लीजिए वो ये कहता है कि फाइंड हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ वी, तो आप पहले हार्मोनिक कंजुगेट निकाल सकते थे, लेकिन वो मेथड मैंने नहीं बताया आपको, डायरेक्ट मेथड है वी निकालने का। तो आपको अगर हार्मोनिक कंजुगेट पूछा जाता है एग्जाम में, सिर्फ हार्मोनिक कंजुगेट, तब भी आप एफ जेड ही निकालिए। क्लियर है? और एफ जेड निकालने के बाद उसका क्या कर देंगे हम, इमेजिनरी पार्ट अलग लिख देंगे और रियल पार्ट अलग दिख देंगे। तो अगर यू दिया गया तो वी दिख जाएगा, वी दिया गया तो यू दिख जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हेडिंग बना के मैं लिख रहा हूं, क्या लिखने जा रहा हूं मैं यहां पर, डिटर्मिनेशन ऑफ, किसको डिटरमाइन कर रहा हूं मैं, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्मोनिक कंजुगेट। तो हार्मोनिक कंजुगेट क्या होगा, इसका व्यू होगा भाई, वी तो आपको दिया गया है ना, तो हार्मोनिक कंजुगेट यू, ये मैं निकालने जा रहा हूं। तो क्या बनेगा ये हार्मोनिक कंजुगेट, बस इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर देने हैं आपको। चलिए कर देता हूं इक्वेट। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम टाइम आपसे पूछा जाता है ओनली एनालिटिक फंक्शन, डिटरमाइन एनालिटिक फंक्शन। तो कहानी किस तरह बनेगी, यही से लिखता हूं, वी हैव एफ जेड, कितना एफ जेड, एफ जेड इज आयोटा जेड ई टू द पावर माइनस जेड प्लस सी। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो इसको एक्स और वाई में तोड़ दीजिए। तो जेड का मतलब हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई, और ई का मतलब हो गया माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये आ गया मेरे पास प्लस सी, प्लस सी। चलिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कोई रियल नंबर भी हो सकता है, यानी इसमें आई इन्वॉल्व भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर है? तो एफ जेड कितना बना मेरे पास, एफ जेड मेरे पास बना
इसका मल्टीप्लाई कर दो, i इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि आई स्क्वायर का मतलब -1 हो गया। इसको भी थोड़ा सा और सोल्व करता हूं, e टू द पावर माइनस एक्स, और ये बना e टू द पावर माइनस आयोटा वाई। जैसा कि आप जानते हैं e टू द पावर माइनस थीटा इज आई थीटा इज कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अगर ये प्लस थीटा होता तो आप प्लस में लिख देते, माइनस है तो आई की जगह माइनस आई रिप्लेस कर दो। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप यूज करेंगे, कहां पर, इसमें यूज करने वाला हूं मैं। तो क्या बना रिजल्ट, ये रिजल्ट आ गया मेरे पास, एफ जेड इज आयोटा एक्स माइनस वाई ई की पावर माइनस एक्स, क्या बनेगा ये बना मेरे पास कोस वाई माइनस आई साइन वाई। क्लियर है। और क्या करेंगे यहां पर फिर एफ जेड, ये बना आई इंटू एक्स माइनस वाई, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो कुल मिलाकर ये पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरे ब्रैकेट का मैंने मल्टीप्लाई किया तो रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा। अच्छा यहां पर मैंने सी लिखना रह गया है, तो सी के बारे में भी आप लिख दीजिए, ये हमारा क्या चल रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। करिए भी मल्टीप्लाई, ई की पावर माइनस एक्स, ये तो बाहर ही रहने दो, आई इंटू एक्स का मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, आई एक्स कोस वाई, इसी का मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले मैं। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस आई स्क्वायर यानी प्लस, और ये आ गया एक्स साइन वाई। अब माइनस वाई का करो तो माइनस वाई कोस वाई। क्लियर है। इसके बाद ये माइनस का किया मैंने, तो ये बन जाएगा मेरे पास प्लस आयोटा वाई, और कितना बना ये साइन वाई। एक बार चेक कर लीजिए भाई, मैंने पहले आई इंटू एक्स का किया तो आई इंटू एक्स कोस वाई, यहां पर किया तो माइनस का आई स्क्वायर हो गया यानी प्लस एक्स और साइन वाई। वाई का किया तो कितना बनेगा, माइनस वाई कोस वाई, और यहां पर किया तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस आई साइन वाई। तो एफ जेड कितना बना, ये एफ जेड बना ई की पावर माइनस एक्स, और कहानी कुछ इस तरह बनी, एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई, और ये नेक्स्ट कितना आ गया रिजल्ट मेरे पास, आयोटा, अलग कर लो इसको, ये बना मेरे पास एक्स कोस वाई, और कितना बना प्लस वाई साइन वाई। ये रिजल्ट मेरे पास आ गया। अब और प्लस कांस्टेंट सी, और ये भी आ गया प्लस कांस्टेंट सी प्लस कांस्टेंट सी। तो कुल मिलाकर ये एफ जेड आ गया मेरे पास ई की पावर माइनस एक्स, ध्यान देंगे, एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई, ई की पावर माइनस एक्स भी इसके साथ लिख दो। इसके बाद बना आयोटा ई की पावर माइनस एक्स, ये आ गया एक्स कोस वाई प्लस वाई साइन वाई, और ये आ गया प्लस सी। तो यानी कुल मिलाकर आप इसको समझ सकते हैं u प्लस आयोटा v। क्लियर है। तो देयरफॉर v कितना आ गया, इमेजिनरी पार्ट यानी i का कोफिशिएंट, लेफ्ट में लिख देता हूं, यहां लेफ्ट में मैं लिखने जा रहा हूं, तो क्या रिजल्ट बनेगा ये। अब कांस्टेंट को आप चाहो तो u के साथ लिख दो, आपका मन करे तो इसको v के साथ भी आप लिख सकते हो। क्लियर है। तो क्या बनी कहानी है, ये मेरे पास आ गया एफ जेड इज v, देयरफॉर हार्मोनिक कंजुगेट दैट इज v। ये v मेरे पास आ गया, i का कोफिशिएंट e टू द पावर माइनस एक्स, v तो आपको दिया गया था, मुझे u निकालना है। देयरफॉर u कितना आ गया मेरे पास, यानी ये वाली टर्म, तो ये आ गया मेरे पास e टू द पावर माइनस एक्स। समझ पा रहे हैं ना आप, ये u की वैल्यू है। आप चाहें तो इसके साथ c को इन्वॉल्व कर भी सकते हैं। तो कितना आ गया ये, x साइन वाई माइनस वाई कोस वाई। तो बच्चों ये हमारा आ गया u, और ये क्या, इट इज हार्मोनिक कंजुगेट, चाहो तो फंक्शन भी लिख सकते हो, हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ v। तो ये हमारा हो गया बच्चों कंप्लीट क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा आपने, तो समझ गए होंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में केस नंबर 3 के साथ। इस लेक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।